लोकसभा चुनाव विदर्भ का जनमत किसके साथ, देखें लगातार यूसीएन न्यूज पर। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के साथ आम जनता भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। आने वाले 5 सालों में वो अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं, चुनाव के दौरान क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, इसको लेकर यूसीएन न्यूज संवाददाता रवि शुक्ला ने मतदाताओं से बातचीत की और उनके मन की बात जानने का प्रयास किया। जब इलेक्शन हो जाते हैं, सब सेटलमेंट हो जाते, कैबिनेट बैठता है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट जगह का आना होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में बोले तो कॉलेज वगैरह में कोई कंपनी कैंपस वगैरह कुछ भी नहीं आता है। बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उधर की यूथ इधर आ रहे, तो इधर का काम कम हो रहा है हमारे लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा यूथ के लिए वर्क करती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट वैसे नहीं करते। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो मौजूदा पश्चिम नागपुर विधायक है विकास ठाकरे, उनको मौका दिया गया है। एक तरफ जहां नेता पार्टियां अपने मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो जनता है, आम वोटर है, वो भी अपने मुद्दों और के साथ तैयार बैठा हुआ है। हम अभी मौजूद हैं सिविल लाइंस क्षेत्र में, जहां बहुत सारे यूथ जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर या जो प्रत्याशी है उनको लेकर इनकी क्या मांगे हैं, शहर का विकास है, इनके भविष्य को लेकर सरकार क्या ऐसे काम करे जिससे इनके जीवन में बदलाव आए। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? आप जब वोट करने के लिए जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे आप, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो रोज़गार का मुद्दा रहेगा। रोज़गार देखा जाए तो अभी हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में बोले तो कॉलेज वगैरह में कोई कंपनी कैंपस वगैरह कुछ भी नहीं आता है, तो इसको लेके हम लोग थोड़ा सा मतलब चिंतित रहते हैं। तो हमारे लिए तो यही मुद्दा होगा। और बाकी देखा जाए तो नितिन गडकरी जी जो पिछले साल भी यहाँ के मतलब खासदार थे और उनने अच्छा खासा विकास किया है, तो इस बार भी हम लोग तो उनके साथ ही जाएंगे। आगे और कोई भी आए चलेगा, पर हम लोग गडकरी साहब के साथ ही जाएंगे। चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जब आप वोट करने के लिए जाओगे तब? मेनली रोजगारी रहेगा ना। रोजगारी रहेगा। हाँ। प्रॉपर नागपुर के हैं कि नागपुर के? नागपुर के नहीं, सोलापुर का। सोलापुर के। तो आप यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो जब एक यूथ हो आप, आपने कहा कि आपके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अपने सांसद से क्या अपेक्षा करते हैं? वो किस तरह की नीतियाँ बनाए जिससे जो बाहर की जो कंपनियाँ हैं या कुछ वो साथ में उनसे बातचीत करें? क्या आपके मन में किस विचार? वो हम नेशनल का आम आदमी पार्टी का ना, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके जैसा काम करना चाहिए। अच्छा। आम आदमी पार्टी जैसा। और बीजेपी भी कर रही है और नितिन गडकरी जी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। पर ओवरऑल इंडिया में बहुत डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जिस राज्यों में सरकार है वो उत्तर प्रदेश में है। हाँ। मध्य प्रदेश में अभी आई है, तो वहाँ पे होना चाहिए। बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उधर की यूथ इधर आ रहे, तो इधर का काम कम हो रहा है। अच्छा। हमारे लिए यूपी में या यूपी एमपी बिहार रोजगार बढ़ाए। हाँ, उधर सरकार रोजगार बढ़ाए जिससे। हाँ। आपका क्या कहना है कि सरकार क्या, किन विषय पे आप यूथ जब आप मतदान करने के लिए जाओगे तो आपके दिमाग में आपका क्या रहेगा जिससे आप वोट करेंगे? आप क्या सोचकर वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? एज ए स्टूडेंट जो हम हैं, तो हमारे लिए रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। रोजगार में जो सरकार डिपार्टमेंट में जगह निकाल रहे हैं, तो जब इलेक्शन आते हैं उस इलेक्शन के समय पे इतने जगह निकालती है सरकार, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, सब सेटलमेंट हो जाते, कैबिनेट बैठता है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट जगह का आना होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके कारण भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड में रह जाते हैं, तो इस पर सरकार ध्यान देना चाहिए। और जो नॉर्मलाइजेशन होता है अभी पेपर्स में, उसके ऊपर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार ने। कुछ जो काबिल बच्चे रहते हैं जिनका निकल जाता है एग्ज़ाम, वो भी पीछे रह जाते हैं नॉर्मलाइजेशन, तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार ने। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी यूथ हैं, जो आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि रोज़गार एक यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके लिए भी यही मुद्दा रहेगा जब वोट करने के लिए जाएंगे, या कुछ और भी बातें हैं जो आप साझा करना चाहते हैं? यही कि लोकल जो है इशू वो लोकल रहेंगे, लेकिन यूथ का जो इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट के वही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा यूथ के लिए वर्क करती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट वैसे नहीं करते।
जैसे कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो स्किल्स के लिए स्किल्स देती है, लेकिन स्किल्स के बाद जो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो उतना वर्कआउट नहीं करता वो। तो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन अच्छे करने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये तो जो तमाम युवा जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे जो युवा है उनको ज़्यादा नौकरी के रोज़गार के वो मौके मिले, जिससे वो अपना और देश का भविष्य बढ़ा सके। कैमरामैन मिथुन के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।